नमो नमो बच्चों। आज के हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। उसके बारे में प्रस्तावना 2 मिनट पढ़ लेते हैं। वाक्य भाषा की मूल इकाई है, क्योंकि वाक्य द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। वाक्य में अर्थ की स्पष्टता के लिए कभी किसी शब्द पर जोर देना पड़ता है, कुछ देर के लिए किसी शब्द पर रुकना पड़ता है, कभी आश्चर्य अथवा दुख के भाव प्रकट व्यक्त करने पड़ते हैं। इन्हीं सब कार्यों के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है रोको मत जाने दो, नीचे भी वही लिखा है रोको मत जाने दो। दोनों शब्द में अंतर क्या है, इसको ध्यान देंगे हम थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है रोको के बाद अल्पविराम लिखा है मत जाने दो, और यहाँ पे रोको मत के बाद अल्पविराम लगा है जाने दो। ये छोटा सा जो बिंदु है ये अल्पविराम का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? ये अल्पविराम का चिन्ह है। ये छोटा सा जो बिंदु दिया है ये, तो इससे पूरा अर्थ स्पष्ट होता है और अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे देखते हैं कैसे, रोको मत जाने दो, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है इस शब्द पे रोको, इसे मत जाने दो, और दूसरे शब्द में क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो, इसे रोको मत जाने दो। तो ये समझ आ गया होगा कि एक अल्पविराम से कितने अंतर पड़ते हैं। अब देखते हैं हम इन दोनों वाक्यों में विराम चिन्हों के कारण अर्थ बदल गए हैं। इसी प्रकार इन वाक्यों को देखिए, एक खिड़की वाला मकान, एक खिड़की वाला मकान। पहले शब्द में क्या है, पहले शब्द में बोल रहा है एक खिड़की वाला मकान, तब एक खिड़की वाला मकान। दूसरे में है एक खिड़की वाला मकान। पहले में बोल रहा है कि सिर्फ इसमें एक ही खिड़की है इस मकान में, और दूसरे शब्द में क्या कहना चाह रहा है, एक खिड़की वाला मकान, एक घर हो जिस वो खिड़की वाला होना चाहिए। इस प्रकार का यह वाक्य बता रहा है। हिंदी की वाक्य व्यवस्था में निम्नांकित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह क्या क्या है? जैसे अल्पविराम के बारे में जानते हैं, छोटा सा प्रश्नवाचक, प्रश्नबोधक मतलब जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्न के आखिरी में लगता है। अर्धविराम आधा रुकने के लिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह कुछ विशेष शब्द बोलने के लिए कहते हैं, और पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आप सभी जानते हैं, तो हम देख लेते हैं पहले पूर्ण विराम। इस चिन्ह का उपयोग निम्न स्थानों में होता है। प्रत्येक पूर्ण वाक्य में अंत में लगता है। जैसे एक कमरे में पुस्तकालय था, ये एक वाक्य खत्म हो गया कि एक कमरा था उसमें पुस्तकालय था, वो वाक्य खत्म। दूसरा है शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन करना, ये यहाँ पे भी एक खत्म। अब देखते हैं हम अर्धविराम। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है, एक ऊपर बिंदु और छोटा सा अल्पविराम, ये अर्धविराम, छोटा सा रुकना। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता, तब वे अर्धविराम के द्वारा अलग किए जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी थे, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना, पूरा नहीं रुकना है। महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी थे, अपने आचरण में सत्य का पालन करते थे। क्योंकि ये यहाँ पे वाक्य पूरा नहीं हुआ है। महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी थे, इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए पूरे इसको रोकने के लिए एक साथ नहीं पढ़ सकते। जैसे महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी थे, अपने आचरण में सफलता पालन, इस प्रकार से नहीं पढ़ सकते। तो हिंदी वाक्यांश में कुछ विशेष नियम होता है, उस प्रकार पढ़ेंगे उन पूरे वाक्य में। जैसे ये बताया ना आपको, महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी, थोड़ा सा रुकेंगे, अपने आचरण में सत्य का पालन करते थे, ये हो गया। थोड़ा सा रुके भी इस चिन्ह के कारण, और वाक्य भी पूरा हुआ। दूसरा है उन पूरे वाक्यों के बीच में जो विकल्प, उसे अंतिम समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे कोयल का रंग काला होता है, पर उसकी बोली बड़ी मीठी होती है। यहाँ पे रुकना है, क्योंकि यहाँ पे वाक्य अधूरा है। कोयल का रंग काला होता है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोयल का रंग काला होता है, ठीक है भी, उसे भी जानते हैं, लेकिन इसमें विशेषता क्या है, तो उसको पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो समझ आएगा। कोयल का रंग काला होता है, पर उसकी बोली बड़ी मीठी होती है ना। हाँ। तीसरा था अल्पविराम। हम सभी जाने हैं, अभी अल्पविराम के बारे में एक आपको उदाहरण दिए हैं, आप सभी जानते हैं। कई सारी चीज़ लिखने पड़ते हैं हमें, जैसे कई सारे शब्द एक साथ लिखने होते हैं, तो वहाँ पे अल्पविराम का उपयोग होता है। जैसे कोई शब्द लिखना है तो हम सीधे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बगैर अल्पविराम लगाए। देखिए यहाँ पे बगैर अल्पविराम लगाए लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, और उसके लिए क्या बोलेंगे,
1 के बाद अल्पविराम, 2 के बाद अल्पविराम, 3 के बाद अल्पविराम, 4 के बाद अल्पविराम, 5 के बाद अल्पविराम। तो यहाँ पे समझ आता है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है। अगर ये अल्पविराम नहीं लिखे रहेंगे तो ये क्या पढ़ाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,345 पढ़ा जाएगा। लेकिन जब इसमें एक एक ठो अल्पविराम लग जाता है तो ये 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ पे अल्पविराम का काम होता है। जैसे समझ लेते ब्रह्मा ने दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात ये सब बनाए। अल्पविराम के बाद समझ आता है ना, नहीं तो क्या हो जाता, ब्रह्मा ने दुख सुख पाप पुण्य रात दिन ऐसे बनाए, इस प्रकार से पढ़ना हो जाता है। तो जैसे हम आज क्या क्या खाए तो एक साथ लिख देंगे तो समझ नहीं आएगा, दूध मक्खन हलवा पूरी पेड़ पेकड़े, ऐसे इस प्रकार नहीं, अंदर आराम से पढ़ते हैं। दूध मक्खन हलवा पूरी और पेड़े टके सिर मिलते थे अंधेर नगरी में, इस प्रकार के वाक्य बनते हैं अल्पविराम। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं, क्या आज कोई खतरा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो चिन्ह है ये जो है प्रश्नवाचक का चिन्ह है, सबको दिख गया, प्रश्नवाचक का चिन्ह है ये, कोई खतरा है, कोई आपसे पूछता है हाँ आपका नाम क्या है, तो आखिरी में चिन्ह लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है ना, ये चिन्ह प्रश्नवाचक का है। तो प्रश्नवाचक का आप सभी जानते हैं, सभी प्रश्न के अंत में लिखे। उसके बाद देखते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये बहुत विशेष होता है। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है, एक लंबी थोड़ी सी लकीर और उसके नीचे छोटा सा बिंदु। यह चिन्ह विस्मयादिबोधक अवयवों और मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों के अंत में लगता है। जैसे सुख दुख के भाव होते, जैसे अरे राम बिल्ली मर गई, मतलब एक दुख का भाव हो रहा है मन में कि हे राम ये बिल्ली मर गई बेचारी। देखिए शोक महाशोक, इस टाइप में ये लगता है। अब हम देखते हैं संयोजक चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग 2 या 2 से अधिक शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे भाई बहन एक साथ नहीं लिखते, भाई और बहन, अंदर बाहर, दिन रात, खाना पीना, उठना बैठना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें उपयोग होता है। उसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं अंग्रेजी में। इस चिन्ह का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करना चाहते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक स्पेशल शब्द है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो शुरू में लगा है और ये आखिरी में लगा है। तो ये विशेष शब्दों पे ये उद्धरण चिन्ह का उपयोग होता है। सरोज ने दमयंती से कहा, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगी। देखो कहा, सरोज ने दमयंती से कहा, ये तो सामान्य सी बात का है कि क्या कहा, लेकिन क्या विशेष शब्द कहा यहाँ पे दिया है। देखो क्या तुम मुझसे मित्रता करोगी, इस प्रकार से ये होता है। एक और देख लेते हैं, लास्ट में दिया है निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग किसी बात को समझाने या निर्देश के बाद या वक्ता के नाम के बाद किया जाता है। उदाहरण देख लेते, अनिल ने पूछा, क्या पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, ये पूछ रहा है। तो अनिल ने पूछा, उसके बाद देश इस प्रकार का चिन्ह लगा, निर्देशक चिन्ह। बाबा भारती संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता नहीं करे। इस प्रकार के जो चिन्ह हैं, हमने सभी चिन्हों के बारे में पढ़ लिया। तो आप सभी अच्छे से अध्ययन करके इसको अपने में कॉपी में उतारना, ठीक है। चलिए अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, जो समझ नहीं आएगा उसको आप पूछ सकते हैं।